मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सदिश फलन के कर्ल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। सदिश फलन का कर्ल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक बिंदु लेते हैं। सदिश फलन के कर्ल को समझने के लिए हम एक बिंदु P ले रहे हैं। एक बिंदु P है, इस पर एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं। एक बंद पृष्ठ C है, ये बिंदु P था। इस पर सदिश वेक्टर का मान a लेते हैं। तो इसको समझने के लिए, सदिश फलन का कर्ल को समझने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ C है। एक बंद पृष्ठ C से ये बिंदु P परिबद्ध रूप से है, घिरा हुआ है। तो इस बंद पृष्ठ C को छोटे छोटे अल्पांशों में, यानी असंख्य सूक्ष्म लंबाई के अल्पांशों में इसको विभाजित करते हैं। असंख्य लंबाई का अल्पांश, जैसे एक अल्पांश ये हो गया, दूसरा अल्पांश ये है। असंख्य लंबाई के छोटे छोटे लंबाई के अल्पांशों में इसको डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। माना कोई विस्थापन, माना किसी अल्पांश का विस्थापन dl वेक्टर है। अल्पांश का विस्थापन, माना कोई अल्पांश का विस्थापन, माना dl लंबाई का एक विस्थापन अल्पांश है, तथा इसमें सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है, जो हमने ये दिखाया गया है। कोई भी स्थिति है, कोई भी पोजीशन है, कोई भी पोजीशन पर जो स्थिति, कोई भी स्थिति पर सदिश क्षेत्र है a वेक्टर से दिखाया गया है, वेक्टर फील्ड को। तो सदिश क्षेत्र a वेक्टर तथा विस्थापन, अल्पांश के विस्थापन dl वेक्टर का अदिश गुणनफल, यानी विस्थापन अल्पांश व सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल क्या होगा? a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। यानी कोई भी स्थिति पर अगर हम सदिश क्षेत्र a वेक्टर और विस्थापन अल्पांश dl वेक्टर का अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? a वेक्टर व dl वेक्टर। तो अलग अलग अल्पांशों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो सभी अल्पांशों के लिए योग को समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सभी विस्थापन अल्पांशों व सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के योग को रेखा समाकलन कहते हैं। यानी लाइन इंटीग्रल कहेंगे। तो लाइन इंटीग्रल को हम इससे दिखा रहे हैं, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो ये जो विस्थापन अल्पांश है और सदिश क्षेत्र a वेक्टर है, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब यहाँ पर जो विस्थापन अल्पांश है, क्या है? विस्थापन अल्पांश है, इससे परिबद्ध क्षेत्रफल है। इससे जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। यहाँ पर जो रेखा समाकलन है वो किस पे डिपेंड करेगा? किसी भी पृष्ठ के जो अभिविन्यास है उसके तल पर निर्भर करता है। तथा इसको हम जो रेखा समाकलन है उसको परिसंचरण यानी सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? परिसंचरण यानी सर्कुलेशन। इसको रेखा समाकलन होता है, उसको परिसंचरण या सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब हम कर्ल की डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे कि कोई भी जो पृष्ठ है, कोई भी सदिश क्षेत्र है, उसके लिए जो इसकी वैल्यू है रेखा समाकलन, तथा उससे परिबद्ध पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अल्पांश है, यानी क्षेत्रफल अल्पांश है, उसका जो अनुपात है वो क्षेत्रफल अल्पांश के लिए परिमाण में जब अधिकतम होता है तो वो उसका कर्ल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसका कर्ल कहलाता है।
कोई भी सदिश फंक्शन की कर्ल की क्या डेफिनेशन होगी? कर्ल, सदिश फलन का कर्ल क्या होएगा? यानी किसी भी रेखा समाकलन तथा उससे परिबद्ध क्षेत्रफल अल्पांश का अनुपात उस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में उस सदिश का कर्ल कहलाता है। यानी परिमाण कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जो परिमाण है वो किसके बराबर होएगा? बराबर लिमिट या फिर इसको किसके, वाई मैक्सिमम यानी रेखा समाकलन तथा क्षेत्रफल अल्पांश का अनुपात बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और ये मैक्सिमम यानी अधिकतम स्थिति पर रेखा समाकलन तथा क्षेत्रफल अल्पांश का अनुपात का परिमाण है, वही सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। यानी यदि क्षेत्रफल अल्पांश है वो अत्यल्प है, अगर क्षेत्रफल अल्पांश है वो अत्यल्प है यानी dA टेंड्स टू 0 यानी अत्यल्प है या 0 की ओर अग्रसर है, तो जो क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति है वो बिंदु की होगी तथा जो कर्ल है, कोई भी सदिश का कर्ल है वो उस क्षेत्र में बिंदु की तरह व्यवहार करेगा। अब ये माने कि हम क्षेत्रफल अल्पांश की इसकी दिशा है, जो सदिश क्षेत्र का कर्ल है उसकी दिशा है जो पृष्ठ के लंबवत होती है, तथा यदि उसकी दिशा में एकांक सदिश, उसकी दिशा में यदि एकांक सदिश n कैप है, यदि क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में एकांक सदिश n कैप है, तो उस पृष्ठ पर या उस क्षेत्रफल अल्पांश से परिबद्ध सदिश का जो कर्ल है उसको किस तरह से लिखेंगे? सदिश क्षेत्र का कर्ल है वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट n कैप। तो उसको अगर उसकी इस दिशा में एकांक सदिश n कैप है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज हमने सदिश क्षेत्र के कर्ल यानी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ा है। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है? यानी किसी भी पृष्ठ के रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध क्षेत्रफल अल्पांश का मान है, जो अधिकतम स्थिति है उसके जो परिमाण, उसकी जो अनुपात है उसको ही हम सदिश क्षेत्र का क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं। तो थैंक यू, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।